डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे क्लास 12th के बाद हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं एंड स्पेशली हम कॉमर्स फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड के बारे में जानते हैं। तो हम आज बीकॉम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है वो आपको क्यों चूज करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, इसमें क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, ओवरऑल एक्सपोजर क्या हो सकता है जब बीकॉम लेकर आप अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो क्या क्या चीजें आपके लिए एज एन अपॉर्चुनिटी आ पाएंगी, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल्स आपके लिए आ सकते हैं, और ये जो जर्नी है बीकॉम की, ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं, इन सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आई होप सो आप प्रिपेयर्ड हैं, आप जानना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कि ये बीकॉम हमारे लिए सही कोर्स होगा या नहीं। तो वीडियो के स्टार्ट से एंड तक बने रहिए। मैं अश्योर करता हूं आपको कि आप ये सारे जितने भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, ये वीडियो देखकर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बीकॉम? तो बीकॉम हमारे लिए एक बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री है, जो बेसिकली 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद बेसिकली हमारी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये बीकॉम कोर्स फोकस करता है बिजनेस स्टडीज पर, फाइनेंस पर और कॉमर्स के कुछ फील्ड्स पर। तो ये कोर्स करने के बाद हमें एक आइडिया मिलता है, एक नॉलेज मिलती है बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स के बारे में, फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स के बारे में और कॉमर्स के भी बारे में। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल तभी हो सकता है जब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इन फील्ड्स के रिलेटेड हो। फिर आगे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है। क्लास 12 पास होना चाहिए, प्रिफरेबली कॉमर्स का ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के बाद, क्लास 12 कॉमर्स क्लियर करने के बाद लोग बीकॉम करते हैं, बट ओपन टू ऑल द स्ट्रीम्स। बट साइंस के लिए भी ये ओपन है एंड आर्ट्स के लिए भी ये ओपन है। एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट। अब एडमिशन जो है वो मेरिट पर भी बेस्ड होता है एंड एंट्रेंस एग्जाम्स पर भी बेस्ड होता है। अब मेरिट के बेसिस से आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और भी काफी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसी के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं जो खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स कराती हैं एंड वो खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस के मेरिट जो होते हैं उनके बेसिस पर वो एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे सीयूईटी है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है ये। एंड एनएमआईएमएस का एनपैट होता है, जहां पर नसीमुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में अगर आपको पढ़ना है तो वहां पर उनके कोर्सेज आप देंगे। जैट होता है, काफी इंस्टीट्यूट हैं, सैट होता है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपको करने हैं अगर उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, तो हो सकता है कि आपको वहां कर भी एंट्रेंस पेपर देना पड़े, हाँ उसके मेरिट के बेसिस पर आपको एडमिशन वहां मिल सके। फिर आता है बीकॉम कोर्सेज वेरिएंट्स। अब बीकॉम के वेरिएंट्स कितने हैं, बीकॉम किन किन फील्ड्स में डिवाइडेड है, स्पेशलाइजेशंस क्या है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो एक होता है बीकॉम जो एज ओल्ड वे से हमारे कंट्री में पढ़ाया जा रहा है, दैट इज जनरल बीकॉम। फिर आता है बीकॉम ऑनर्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स स्पेशलाइज वे में वहां पर इंक्लूड किए जाते हैं आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में, ताकि आप और चीजों को बेहतरी से जान सकें, डेप्थ में जान सकें एंड वो आपके लिए ज्यादा वैल्यूड हो जाए। फिर आता है बीकॉम प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जहां पर बीकॉम का ही एक स्पेशलाइजेशन है जिसे हम बैप के बारे में जानते, बैप के नाम से जानते हैं एंड उसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर आता है बीकॉम का एक स्पेशलाइजेशन दैट इज इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। वहां पर भी जो मेन कोर्स स्टडीज होती है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड होती है, सब्जेक्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा उन्हीं फील्ड्स के रिलेटेड होते हैं। ऑनलाइन बीकॉम ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जहां पर हम ओपन यूनिवर्सिटीज या डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज के थ्रू ऑनलाइन भी अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के कुछ नाम हैं, जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी भी हमें ये प्रोग्राम्स देती है ऑनलाइन फॉर्म में, एंड जेन यूनिवर्सिटी एंड कुछ और यूनिवर्सिटीज भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं जो ये बीकॉम का करिकुलम बेसिकली आपको ऑनलाइन मोड्स पर सिखाते हैं, आपको डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स इन बीकॉम। अब कोर सब्जेक्ट्स क्या होंगे जो बीकॉम के पूरे 3 साल की जर्नी में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें बताए गए हैं जनरलाइज वे में, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें उसमें पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटेंसी रिलेटेड टू फाइनेंस। फिर आता है हमारे पास हमारा बिजनेस लॉज के, बिजनेस करते समय आपको किन लॉज के बारे में जानना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के बारे में हम देखेंगे, जहां पर माइक्रो एंड मैक्रो में हम डेप्थ पर पढ़ाई करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जानते हैं, उसके फैक्टर्स, वेरिएबल्स, क्या सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, वो सारी एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। तो वही मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, जहां पर मैक्रो वेरिएबल्स आ जाएंगे, मैक्रो वेरिएबल्स कैसे डील करते हैं इकोनॉमी में एंड सारी चीजें डिटेल में। इनकम टैक्स आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट शीट के बारे में जानते हैं, कॉस्टिंग के बारे में जानते हैं, पूरा प्रोसेस सीखते हैं। कॉर्पोरेट लॉज आ जाते हैं, जो लॉज रिलेट करते हैं हमें हमारे
कॉर्पोरेट कल्चर के। फिर आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल टॉपिक है हमारी कॉमर्स के लिए भी और हमारे मैनेजमेंट फील्ड्स के लिए भी। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, ये फील्ड, ये सब्जेक्ट बेसिकली मैथ्स रिलेटेड होता है, बट ये बहुत ज़रूरी होता है एक बिजनेस को समझने के लिए, उसके फाइनेंसेस को समझने के लिए, उसको बेहतर वे से आगे लेकर चलने के लिए। ऑडिटिंग आ जाता है, जहाँ पर कंप्लीट चेक किया जाता है कि आपके जो डेटाज हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो सही है या नहीं, उसमें कोई एरर्स हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में हम जानते हैं। ई कॉमर्स एक ट्रेंडिंग फील्ड है, तो ई कॉमर्स के बारे में भी हमें समझाया जाता है। ई कॉमर्स में ट्रेड कैसे किया जाता है, ई कॉमर्स के एग्जाम्पल्स कैसे हैं, वर्किंग कैसा है, केस स्टडीज कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखने मिलती है। फिर आता है हमारे पास ऑप्शनल लैंग्वेजेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड काफ़ी ऐसे फैक्टर्स और टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूड किए जाते हैं ताकि हम उसे और बेहतरी से समझ सकें। तो आई होप आपको इनके कोर सब्जेक्ट्स का एक आइडिया मिल चुका होगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आपके 3 साल के जर्नी में पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, ये आपको कन्वीनियंट लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हम ये आराम से कर सकते हैं, तो बीकॉम इज अ गुड फील्ड फॉर यू। फिर आता है हमारे पास प्रोज ऑफ चूजिंग बीकॉम, कि अगर हम बीकॉम चुनते हैं तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, उससे हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उससे हमारे लिए ज्यादा ऑप्शंस क्या बेहतर हो सकता है। तो वर्सेटाइल फाउंडेशन इन फाइनेंस, लॉ एंड मैनेजमेंट, अब ये फाउंडेशन कोर्स की तरह हम ले लेंगे, जहां पर हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा किसके बारे में, फाइनेंस के बारे में, लॉ के बारे में एंड मैनेजमेंट के बारे में। आइडियल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे सी ए, सी एस, सी एम ए, तो उसके साथ भी आपको पता है कि अगर हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना है, उनका प्रोफेशनल लेवल जो उनका हाईएस्ट एडवांस लेवल होता है, उनकी एग्जाम्स देनी है, तो हमारे पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है। तो ग्रेजुएशन डिग्री भी हम क्या चुन रहे हैं, बीकॉम चुन रहे हैं, ताकि वो हमारा फाउंडेशन भी बिल्डअप करे एंड वो फाउंडेशन के थ्रू हमारे प्रोफेशनल जर्नी में भी काफी हेल्प हो सके। गेटवे टू प्रोफेशनल करियर्स इन फाइनेंस, बिजनेस, बैंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बीकॉम एक फाउंडेशन होता है, गेटवे होता है, शुरुआत होती है जहां से आप फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं, लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं, बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। तो इसके ही थ्रू आपको एक बेस मिल जाता है जहां पर आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज करते हैं, जिनके बेसिस से आप एक कंप्लीट पैकेज बन सकते हैं। अफोर्डेबल एंड अवेलेबल एट ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी, अब ये कोर्स अफोर्डेबल भी है, बाकी सारे कोर्सेज के मुकाबले एक चीपर एंड पर भी पड़ता है, और इसी के साथ साथ इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में होती है। मतलब ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी बीकॉम प्रोग्राम्स रन करती है, जिसके बेसिस से बच्चे वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाइयाँ पूरी कर सकते हैं, डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। गुड कॉम्बिनेशन विद प्रोफेशनल कोर्सेज और एमबीए, अब ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज पे अपना कोर फोकस मेंटेन कर सकते हैं एंड उसी के साथ साथ अपना फाउंडेशन क्लियर करके आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कॉन्स ऑफ चूजिंग बीकॉम। अब क्या क्या हमारे सामने यहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं अगर हमने बीकॉम सेलेक्ट किया, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है लैक्स टेक्निकली इंजीनियरिंग एक्सपोजर। यहाँ पर जो भी सारी चीजें हम सीख रहे हैं वो बेसिकली थ्योरेटिकल, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो बहुत ही कम होता है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन रेडी किया जाता है बिजनेस रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, बट वो एक एडवांस लेवल के लिए सुटेबल नहीं होता। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन कोर बीकॉम, अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट बीकॉम के फैक्ट पर हमको वो सारी चीजें देखने नहीं मिलती। रिक्वायर्स फर्दर स्पेशलाइजेशन, अब सिर्फ बीकॉम कर लेना एंड मार्केट में चले जाना वो हमें वैल्यू ऐड करके नहीं देगा। बीकॉम के बाद भी हमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिनके बेसिस से क्या होता है, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो एक एडवांस लेवल की हो जाती है एंड वो हमारे लिए यूजफुल हो जाती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर मार्केट में परफॉर्म कर सकें। हाई कंपटीशन ड्यू टू पॉपुलैरिटी, अब यहाँ पर कंपटीशन भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब ये एक ऐसा कोर्स है जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी रन करती है, तो ऑलमोस्ट अगर हर यूनिवर्सिटी रन कर रही है तो यहाँ पर एडमिशंस भी काफी ज्यादा हो रहे हैं एंड उन एडमिशंस के बेसिस पर जो बीकॉम के ग्रेजुएट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा संख्या में मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अपने आप को आउटस्टैंड करने के लिए, थोड़ा सा यूनिक बताने के लिए, या तो आपको उसके साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा या तो कोई बेहतर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी एक इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो बीकॉम के साथ एक बेहतर और बेहतरीन तरीके से मार्केट में शोकेस करेगी। फिर आता है हमारे पास हायर स्टडीज एंड सर्टिफिकेशंस। अब बीकॉम के साथ हायर स्टडीज एंड सर्टिफिकेशंस हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो बीकॉम के बाद उसी की मास्टर डिग्री होती है, दैट इज मास्टर इन कॉमर्स, एमकॉम हम कर सकते हैं। एमबीए के लिए भी सुटेबल हो जाता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट,
ACCA, CPA, ये सारे कोर्सेज हम इसके साथ कर सकते हैं, ताकि जो हमारा फाउंडेशन ग्रेजुएशन कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाए, उसके साथ साथ एक एड ऑन हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी हो जाए या सर्टिफिकेशन भी आ जाए, जिसके बेसिस से हम मार्केट में एक विथस्टैंड कर सकते हैं, एक अलग लेवल पर अपना नॉलेज एंड टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। यूपीएससी के स्टूडेंट्स, एसएससी के स्टूडेंट्स एंड बैंकिंग एग्जाम के स्टूडेंट्स भी बीकॉम करते हैं, ताकि उन्हें एक फाउंडेशनल लेवल पर हेल्प मिल जाए एंड अपना जो कोर है, अपना जो कोर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस है वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर मेंटेन कर सके। फिर आता है हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीकॉम। तो जॉब्स हैं जैसे अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, बैंकर वाया आईबीपीएस और एसबीआई, पीओएसओ एंड क्लर्क एग्जाम्स, ऑडिटर है हमारे पास, इंश्योरेंस एडवाइजर है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। अब जिस भी सब्जेक्ट पर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स को आप कोर तरीके से पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं एंड उसी के बेसिस पर आप उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बीकॉम आपके लिए हर एक फील्ड खोल देता है, ताकि आप कोई भी स्पेशलाइज फील्ड में जा सकें एंड उन स्पेशलाइज फील्ड पर काम करके आगे बढ़ सकें। तो बीकॉम हमें ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अब टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर बीकॉम है हमारे पास श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एसआरसीसी जिसे हम जानते हैं दिल्ली में, लेडी श्री राम कॉलेज इन दिल्ली, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई एंड कोलकाता में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में, लोयोला कॉलेज चेन्नई में, हिंदू कॉलेज दिल्ली में एंड नरसी मुंजी इन मुंबई। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, बेहतर कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री के, जहां से हम बीकॉम कर सकते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा एक फाउंडेशनल वे पर बेहतर नॉलेज मिलेगा। फिर आता है हमारे पास कुछ टेस्टिमोनियल्स कोट्स जो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ने लिखे हैं जिन्होंने बीकॉम परस्यू किया है, बीकॉम उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ से जान सकते हैं। आई चोज बीकॉम बिकॉज इट ऑफर्ड मी द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर सीए व्हाइल गेनिंग अ डिग्री। अब इस स्टूडेंट ने बेसिकली सीए प्रोफेशनल कोर्स चुना एंड उसी के साथ साथ अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो उन्होंने बीकॉम चुना। तो यहाँ पर उनका फाउंडेशन भी बिल्डअप हुआ, बीकॉम पढ़कर वो आराम से बीकॉम को भी क्रैक कर पाए, ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल कर पाए। उसके साथ बाय साथ अपना जो कोर फोकस था उन्होंने अपने सीए डिग्री पर भी मेंटेन किया एंड सीए की डिग्री भी हासिल कर ली। माय बीकॉम डिग्री गिव मी द फाउंडेशन टू क्रैक कैट एंड परस्यू एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। अब यहाँ पर कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है, जो बेसिकली एक फाउंडेशन कोर्स है, एक फाउंडेशन टेस्ट है जो बच्चे देते हैं, जिनके बेसिस के रैंक्स के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर आईआईएम्स एंड काफी बड़े इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट के हैं वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर बीकॉम करते हुए एक स्टूडेंट ने फाउंडेशन क्रैक किया, किसका, कैट का, कॉमन एडमिशन टेस्ट का, एंड फिर उन्होंने अपना एमबीए परस्यू किया फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। तो उनका भी कोर फोकस यही था कि मेरा फाउंडेशन हो रहा है, मैं फाउंडेशन बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, प्लस मैं अपना फोकस करूंगा कैट को क्रैक करने पर। एंड जब कैट को उन्होंने क्रैक किया, एक अच्छा मेरिट ले आए, तो उस मेरिट के बेसिस पर उनका एडमिशन जो है वो आईआईएम अहमदाबाद में हो गया, जहां से उन्होंने एमबीए परस्यू किया। इज बीकॉम राइट फॉर यू? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ चुका है, बट यहाँ पर जितनी भी एनालिसिस हमने देखे, जितनी भी स्टडीज देखी, जो भी फैक्ट्स देखे, वो हमको अब क्लैरिफाई कर रहा होगा कि बीकॉम हमारे लिए सही डिग्री है या नहीं। अब यही देखकर हमें समझ में आता है कि बीकॉम हमें क्यों चुनना चाहिए। यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपका कोर इंटरेस्ट है, आपने क्लास 11th एंड 12th में पढ़ा है, अब ये सब्जेक्ट्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं, उनके टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो बीकॉम कैन बी अ गुड फाउंडेशन कोर्स फॉर यू। यू प्लान टू परस्यू हायर स्टडीज इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आपको हायर स्टडीज, ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीएचडी एंड आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो ये एक बेहतर प्रोग्राम हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है, जो आप एनरोल कर ग्रेजुएशन की डिग्री पा सकते हैं। यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी विद ऑप्शनल करियर पाथ्स। अगर आपको कुछ और करियर पाथ्स अपनाने हैं एंड ग्रेजुएशन भी करना है, तो भी बीकॉम एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, जो आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कम होगा, नॉलेज भी पूरी तरह देगा एंड फाउंडेशनल वे पर आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बीकॉम। आई गेस आप सभी को बेहतर तरीके से, आराम से, आसानी से बीकॉम समझ में आ गया होगा। बीकॉम क्या होता है, बीकॉम के अंदर क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, बीकॉम के प्रोज क्या हैं, बीकॉम के कॉन्स क्या हैं, बीकॉम करना बेहतर ऑप्शन होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन आपका है। बट बीकॉम का एक ओवरव्यू देना ये मेरा काम था। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी कंसर्न, क्वेरीज या डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं आप तक रीच करूं एंड आपके लिए नया कंटेंट लाते रहूं। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।